आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर महानगर के पश्चिमी स्थित 12 गांव को जोड़ने वाला घुनघुन कोठा अंडरपास रोहिणी नदी के पानी से डूबा। गोरखपुर लखनऊ राजमार्ग स्थित नौसर चौराहे पर सड़क धंसी, जिला प्रशासन ने कसी कमर। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम का निजी स्कूलों द्वारा की जा रही अवहेलना पर गोरखपुर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। गोरखपुर जनपद के स्वर्णकार कारीगर कल्याण सेवा समिति का 4 सूत्री मांगों को लेकर 48 घंटे के लिए शुरू हुआ हड़ताल। और केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका के साथ बदसलूकी पर लामबंद हुए विद्यालय के शिक्षक। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जनपद में बाढ़ की वजह से सैकड़ों गांव इस समय मेरुदंड हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन गांवों को शहर और अगल बगल के इलाकों से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग भी पानी में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों का आवागमन भी प्रभावित हो चुका है। बाढ़ के पानी की वजह से कुछ ऐसा ही हाल महानगर के पश्चिमी छोर स्थित घुनघुन कोठा स्थित रेलवे लाइन के नीचे बने अंडरपास का हो गया है। इस अंडरपास में रोहिणी नदी का पानी इस कदर भर चुका है कि यहाँ के बच्चे इसे स्विमिंग पूल के रूप में इस्तेमाल कर आनंद उठा रहे हैं। आपको बता दें कि ये अंडरपास लगभग 12 गांव को एक दूसरे से जोड़ता है, जिसकी वजह से आवागमन भी पूरी तरह से बाधित हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जाने का कोई और रास्ता नहीं है और यहां पर सरकार की तरफ से कोई भी किसी भी तरह की मदद की व्यवस्था नहीं की गई है। घुनघुन कोठा ये है, ग्राम घुनघुन कोठा। ये अंडरपास से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पानी हमेशा भर जाता है। कितने दिनों से पानी है? पानी लगभग होगा 1 महीने से। 1 महीने से पानी लगा। अच्छा, यहाँ पे कितने गांव को जोड़ता है ये गांव लगभग जोड़ता है 17-18 गांव। और कितनी दिक्कतें आप लोगों को हो रही है? यहाँ आने जाने में पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। रेल लाइन पार कर जाना पड़ता है। नाव वगैरह की कोई व्यवस्था है? नाव यहाँ पर एक भी नहीं है। सरकार की तरफ से कोई नाव नहीं? सरकार की तरफ से यहाँ एक नाव भी नहीं है। गोरखपुर जनपद के नौसड़ में बाढ़ के पानी के कारण सड़क धंस जाने के कारण स्थानीय निवासी काफी सहमे हुए हैं। आपको बता दें कि आज सुबह करीब 5 बजे नौसड़ स्थित हरैया पानी टंकी के पास सड़क धंसे होने की सूचना लोगों ने स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि कृष्ण मोहन यादव और जेई को दिया। सूचना पाकर पार्षद प्रतिनिधि और जेई ने तत्काल मौके पर जाकर देखा तो रोड धंसी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने सड़क के अंदर जमा हुए पानी को बाहर निकलवाकर मरम्मत कार्य में जुट गए। पार्षद प्रतिनिधि कृष्ण मोहन ने बताया कि हम लोग हर क्षेत्र में बारीकी से ध्यान रख रहे हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही अवहेलना को लेकर गोरखपुर युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे पदाधिकारियों का कहना है कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सरकार द्वारा प्राइवेट विद्यालयों में 25% सीटें गरीबी रेखा के नीचे के छात्रों के लिए आरक्षित किया गया है, लेकिन प्राइवेट विद्यालयों के संचालक धन उगाही के लालच में मनमाने तौर पर पात्र छात्रों को प्रवेश न लेकर अन्य छात्रों का प्रवेश ले रहे हैं, जो सरासर इन गरीब बच्चों के साथ नाइंसाफी है। पालन हो, पालन हो, पालन हो। शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्राइवेट विद्यालयों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, हम सभी कांग्रेस पार्टी के लोग, युवा कांग्रेस के लोग, NSY के लोग इस समय BSA ऑफिस पे हैं, बेसिक शिक्षा कार्यालय पर हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलने जा रहे हैं हम लोग। हमारा जो मुद्दा है आज का, उनसे मिलने का, जो प्रदर्शन का मुद्दा है, वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो निजी विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय हैं, उसमें 25% जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं और गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनको निःशुल्क जो क्या नाम है शिक्षा का अधिकार है, उसी के तहत जो शासन की व्यवस्था है, एक आवेदन किए जाते हैं, लॉटरी होती है और उसमें चयनित छात्रों का नाम निकलता है। तो ये सारी प्रक्रिया हो चुकी है, 2 लॉटरी हो चुकी है यहाँ पर। लेकिन जो तमाम प्राइवेट विद्यालय हैं, जैसे बिछिया का डिवाइन पब्लिक स्कूल हुआ,
यहाँ पे तारामंडल में ये लिटिल स्टार एकेडमी है। तमाम ऐसे प्राइवेट विद्यालय हैं जो इन गरीब बच्चों को, जो ये वंचित समाज है, इन लोगों की जो अधिकार है उनको उससे वंचित रखना चाहते हैं। गोरखपुर जनपद में स्वर्णकार कारीगर कल्याण सेवा समिति के आह्वान पर कारीगरों ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर अपनी दुकानें 48 घंटों के लिए बंद कर हड़ताल पर बैठ गए हैं। स्वर्ण कारीगरों का कहना है कि कारीगरों को उनके काम के बदले जितना मेहनताना मिलना चाहिए उतना स्वर्ण व्यवसायियों द्वारा नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें अपना जीवन यापन करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही स्वर्ण व्यवसायी आए दिन कारीगरों का शोषण करने से भी नहीं चूक रहे हैं। बंदी आज जो 48 घंटे से बंदी की ऐलान किया गया है और बहुत अच्छा चल रहा है। कारीगर अपने स्वेच्छा से बंद किए हैं। आज ये लगता है कि कारीगर समाज एकजुट हो गया है और अपने स्वेच्छा से बंद किया है। ये जो हम लोग घूम रहे हैं, ये बंधु सिंह पार पे आप जो पूरे बात इकट्ठा होंगे और अपनी अपनी समस्या को कहेंगे। महाजन जो है कब तक बंद रहेगा? कल दिनांक 9 तारीख तक बंद रहेगा और आज और कल और शुक्रवार की दुकानें अपनी अपनी खुल जाएगी। सभी कारीगर अपना अपना काम करेंगे। क्या मांग है आपका? मांग 4 सूत्र है, बेस्ट मजदूरी लेकर, मजदूरी बनाने को लेकर। मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग मजदूरी बनाने के लेकर है। गोरखपुर जनपद के कुड़ाघाट स्थित केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों ने एयरफोर्स के आकाश विहार के घाट पर शिक्षिका के साथ बदसलूकी का आरोप लगाते हुए सहयोगी शिक्षकों ने जमकर बवाल काटा। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षिका आज रोज की तरह हेलमेट लगाकर अंदर जा रही थी, लेकिन गार्ड ने इस तरह का हेलमेट मान्य न होने का हवाला देते हुए रोक दिया और हेलमेट को फेंक दिया, जिससे वो टूट गया। जिसके बाद शिक्षकों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए गार्ड पर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। लोग ये पहले से ये हेलमेट लगा कर हम लोग यही हेलमेट पहन के जा रहे हैं और आज हम लोग जब विद्यालय के लिए जा रहे हैं तो देखिए हेलमेट का क्या हाल किए हैं। देख लीजिए, हेलमेट उठा के फेंक दिए हैं, मोबाइल छीन लिए हैं, गाड़ी पूरा गेट से बाहर गाड़ी फेंक दी गई, गाड़ी फेंक दी गई, मोबाइल छीन लिया गया, हमारा भी मोबाइल छीना गया। हम भी आप लोग कौन हैं? केंद्रीय विद्यालय से हम लोग सर मैडम हम लोग सब लोग जाते हैं। इनसे बदतमीजी हो रही थी तो हम लोग रुक गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गोरखपुर जनपद के पिपराइच नगर पंचायत द्वारा कस्बे में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। ये जागरूकता रैली नगर पंचायत से निकलकर थाना रोड होते हुए पिपराइच चुंगी चौराहे से होते हुए वापस नगर पंचायत कार्यालय पर आकर समाप्त हो गई। इस दौरान रैली में उपस्थित डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर पूजा राय ने बताया कि नगर में स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि सड़क पर कूड़ा न फेंके, सूखा एवं गीला कूड़ा अलग अलग रखें तथा सभी प्रकार के कूड़ा कचरा नगर पंचायत के कचरे की गाड़ी में ही डालें। लोगों को जागरूक करने के लिए कि गंदगी ना फैलाएं, सड़क पे कूड़ा ना फेंकें, घर से ही गीला सूखा कूड़ा अलग अलग करके दें। लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई है। इसमें स्लोगन के साथ कई तख्तियाँ लगी हुई हैं कि पॉलीथीन किया जा रहा है जी, खुले में शौच के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जाएगा, तो उस संबंध में क्या कहना है? पॉलीथीन बैन हो चुकी है, अभी भी अब 1-2 दिन में छापेमारी की तैयारी हो रही है, पॉलीथीन पे छापेमारी भी होगी। और दूसरी चीज़ जो खुले में शौच मुक्त है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी कहीं कुछ लोग खुले में शौच करने जा रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए भी एक तरीके से ये जागरूक करने के लिए रैली है। आगामी 11 और 12 सितंबर को सामाजिक संस्था JCI और मारवाड़ी सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में एक निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन महानगर के पार्क रोड स्थित एक निजी होटल में किया जाएगा। इस जांच शिविर में जाने माने डॉक्टर प्रवीण चंद एवं उनके सहयोगी चिकित्सकों द्वारा गोरखपुर के नागरिकों का हृदय, मधुमेह, न्यूरो, हड्डी, श्वास और दंत रोग का निःशुल्क जांच किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार जो भी परीक्षण किया जाएगा उसे न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो मेदांता का मेडिकल चेकअप कैंप लगा रहे हैं मारवाड़ी सेवा समिति, IMA, IDA और होटल क्लार्क के साथ एसोसिएट होकर। होटल क्लार्क में मेदांता का मेडिकल चेकअप कैंप लग रहा है। इसमें कार्डियोलॉजी के डॉक्टर आ रहे हैं, न्यूरोलॉजी के आ रहे हैं, ऑर्थोपेडिक आ रहे हैं, एंडोक्रायोलॉजी आ रहे हैं और नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर आ रहे हैं और ये पूरी तरह निःशुल्क है। हम लोग इसमें जो ब्लड टेस्टिंग है वो भी हम लोग मिनिमम कॉस्ट पे करा रहे हैं। डायग्नोस्टिक वाली MRI, CT स्कैन ये भी बहुत मिनिमम कॉस्ट पे करवा रहे हैं।
और इसमें हम लोग को पहले से बहुत सारे रजिस्ट्रेशन मिल चुके हैं और वहाँ पे जो भी ऑन स्पॉट आएगा उनका भी हम लोग निःशुल्क ही रजिस्ट्रेशन करके और उनका परामर्श दिलवाएंगे। गोरखपुर जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित महादेव झारखंडी निवासी उषा देवी ने अपने भसुर पर घर से बेघर करने का आरोप लगाया है। पीड़िता उषा का कहना है कि उनके पति रवि प्रकाश की मृत्यु 2015 में हो गई थी। तभी से मेरे भसुर की निगाह उनके प्रॉपर्टी पर है और एक सप्ताह पहले उन्होंने मुझे बच्चों संग घर से निकाल दिया, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस अधिकारियों से भी की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किस थाने का मामला है? गोरखपुर जिले में बाढ़ का पानी भले ही कम हो रहा हो, लेकिन किसानों के सामने खाने पीने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अभी भी बरकरार है। ऐसे में जिला प्रशासन जहां पीड़ित ग्रामीणों के लिए राहत सामग्रियों की व्यवस्था करवा रही है, तो वहीं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाओं का भी वितरण करवा रही है। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा पशुओं के चारे की भी व्यवस्था की गई है। इस संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि किसी भी बाढ़ प्रभावित गांव में किसी को समस्या होती है तो वो मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद में राप्ती और घाघरा दोनों ही उतार पे हैं, जैसा अभी सबको ज्ञात भी हो रहा है। हमारे यहाँ इस समय लगभग 300 गाँव प्रभावित हैं। अब तक हम लोगों ने 40,000 से ऊपर राहत किट का वितरण कर दिया है। 100 से अधिक गाँवों में जहाँ जहाँ आवश्यकता थी भूसे की उपलब्धता करा दी है। हमारे यहाँ कंट्रोल रूम है, जिसमें प्रत्येक प्रभावित गाँवों के ग्राम प्रधानों से हम लोग वार्ता कर रहे हैं। उनकी जो भी नीड है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। दवाओं के पैकेट का वितरण हो रहा है। मिट्टी का तेल, जहाँ बिजली काट दी गई है वहाँ मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी राहत की टीमें गाँव-गाँव में भ्रमण कर रही हैं। हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो सरकार ने राहत किट उपलब्ध कराई है उनका वितरण किया जा रहा है। अपराधी होंगे बेनकाब, उनके बारे में पुलिस अब लोगों को देगी जानकारी। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ऐलाने जुर्म अभियान की, जिसकी कमान खुद एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने संभाल रखी है। पुत्र चामो जायसवाल निवासी साहबगंज, 16 तिलकपुरवा थाना पीबीगंज, एक सातिक वाहन चोर है जो अभी वाहन चोरी के अपराध में जेल गया था। इस पर आप लोगों से भी अनुरोध है कि सतर्क दृष्टि रखें ताकि इसके कृत्यों के बारे में पता चल सके और उस पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। एसएसपी विपिन ताड़ा के मुताबिक गोरखपुर जनपद में अब लुटेरों, चैन स्नेचरों, वाहन चोरों समेत अन्य आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहने वालों के घर और गांव में डुगडुगी बजवाकर लोगों को उनके बारे में बताया जाएगा। साथ ही उनके बारे में जानकारी भी ली जाएगी, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। उन्होंने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि बदमाशों के आसपास के लोग भी उनकी गतिविधियों के बारे में जानकर सचेत रहें और पुलिस की मदद करें। जनपद गोरखपुर में अभियान चलाया जा रहा है ऐलाने जुर्म। इस ऐलाने जुर्म अभियान के तहत जो वाहन चोर हैं, लुटेरे हैं, इनके घरों पर जाकर पुलिस द्वारा इनके आपराधिक इतिहास का ऐलान किया जा रहा है। जो इनके पड़ोसी हैं, गाँव के लोग हैं, उनको सचेत किया जा रहा है और उनसे सहयोग मांगा जा रहा है। साथ ही वर्तमान में इनकी क्या गतिविधियां हैं, कहां रहते हैं, क्या फ़ोन नंबर है, इसके संबंध में जानकारी की जा रही है। समाजवादी पार्टी किसानों, मजदूरों एवं नौजवानों के मुद्दों को लेकर किसान नौजवान पटेल यात्रा निकाल रही है, जिसके दूसरे चरण की शुरुआत आज बस्ती जिले से हुई। 7 चरणों में चलने वाले इस यात्रा की अगुवाई सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के जिम्मे है। नरेश उत्तम पटेल का जिले की सीमा में दाखिल होते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने पार्टी व अखिलेश यादव के समर्थन में जमकर नारे लगाए और विपक्षियों को अपनी ताकत का एहसास कराया। इस दौरान समाजवादियों में एक अलग ही जोश नजर आया। आपको बता दें कि किसान नौजवान पटेल यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ खेत खलिहान, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो आदि मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रही है। अखिलेश यादव जी की सरगर्मी से नौजवान पटेल यात्रा निकाली है। खेत खलिहान बचाओ, उद्योग बचाओ, रोजगार। ये किसान नौजवान पटेल यात्रा 29 तारीख से निकली है।
इसको किसानों का भारी समर्थन, नौजवानों का भारी समर्थन मिल रहा है। और पिछले 11 दिनों से मैं 11 जिले जा चुका हूँ, 12वां जिला है। जिस तरीके से किसानों की भीड़ उमड़ रही है, नौजवानों की भीड़ उमड़ रही है, जनता बीजेपी से नाराज है, क्योंकि जनता के साथ बीजेपी ने धोखा किया, विशेष करके किसानों के साथ, नौजवानों के साथ बीजेपी ने धोखा दिया। कहा कि हम 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, महंगाई आसमान छू रही है। कहा 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दे देंगे, अभी तक पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। कहा गन्ने का मूल्य दे देंगे, 15,000 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया है। कहा एमएसपी दे रहे हैं, 92% किसानों का एमएसपी नहीं मिल रहा है। किसान कह रहा है कि हमको एमएसपी की गारंटी दे दो। अगर एमएसपी की गारंटी भारत सरकार दे दे तो किसानों के आंसू पूछ सकते हैं, क्योंकि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। महानगर के बिलंदपुर खत्ता स्थित मैना देवी बालिका इंटर कॉलेज में उग्रसेन श्रीनेत राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में एडीजी जोन अखिल कुमार व विशिष्ट अतिथि के रूप में गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि द्वारा विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। इस संबंध में एडीजी जोन ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से खेल को बढ़ावा मिलता है। बहुत अच्छा, ये इस तरह से मैंने सबसे पहले तो उग्रसेन सिंह जी जिनकी स्मृति में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, प्रतियोगिता ये काफ़ी काबिल तारीफ है। स्पोर्ट्स खास करके कबड्डी जैसा खेल जो ग्रामीण क्षेत्रों में नौजवानों की से काफ़ी करीब से जुड़ा हुआ खेल है, उसको उन्होंने प्रोत्साहन दिया है और उस प्रोत्साहन के तहत प्रतिवर्ष ये प्रतियोगिता यहाँ होती है और उसी के कार्यक्रम में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। मेरा सौभाग्य है कि मैं आया हूँ और नौजवान खिलाड़ी जो है उनके साथ मिला हूँ और उनके साथ ये खेल देखने का मौका मिला। मैं अभी इनसे बात करते हुए ये कह रहा था कि ये खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए खेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। पति की लंबी आयु के लिए पत्नियां कल तीज का व्रत रखेंगी। इसके लिए उनकी तैयारियां जोरों पर है। महिलाएं अन्य खरीदारी करने के साथ ही हाथों में मेहंदी रचाने का काम कर रही हैं। महानगर के गोलघर में कई कारोबारियों की दुकानों के बाहर इस समय महिलाओं की भीड़ मेहंदी रचाने को लगी है और मेहंदी लगाने वाले 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की मेहंदी लगा रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि साल भर में आने वाले इस व्रत को लेकर वो काफी उत्साहित रहती हैं। इसलिए तो आके हम बैठे हुए हैं। कितना मेहंदी लगवाने की पूरी तैयारी करके आई हैं? पूरी तैयारी के साथ है। जी, कितना अच्छा लगता है इस त्यौहार में मेहंदी लगवाना? बहुत अच्छा लगता है। हम लोग के सारे श्रृंगार तो पूरे होते हैं मेहंदी से ही। यानी ये कहा जाए मेहंदी के बिना श्रृंगार अधूरा ही है। बलिया जनपद के सियर ब्लॉक स्थित शमसुद्दीन गांव के राजकीय कंपोजिट विद्यालय में छात्राओं से रोटियां बनवाई जा रही हैं, जिसका वीडियो वायरल हो गया तो शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। प्राप्त सूचना के मुताबिक संबंधित स्कूल में बालिकाएं रसोइयों के सहयोग में रोटियां बना रही थी। इस दौरान किसी ने रोटियां बनाने का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इस मामले की जानकारी होने के बाद अधिकारियों से भी शिकायत की गई। इस पूरे मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी शिव नारायण सिंह ने बताया कि मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो लड़कियां हैं जो पढ़ाई करने आती हैं, इधर तक है बच्चियों, इधर तक हो, ओए इधर तक हो, है इधर तक। ये बच्चियां हैं जो इनसे रोटी बेलवाई जा रही है, ठीक है। और ये लोग देखिए हमारे ये चाची हैं जो स्टार्टिंग से बात ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं। तुम्हारे विद्यालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चों द्वारा भोजन बनवाया जा रहा है, रोटी बनवाई जा रही है और उसमें चारों बच्चियों का, आप लोगों का चित्र दिखाई दे रहा है। आप लोगों से क्या अध्यापक भोजन बनवा रहे थे? नहीं सर, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। कैसे वीडियो वायरल हुआ? वो फोटो कैसे दिख रहा है बेटा? सर हम लोग बना रहे थे पर कोई कहा नहीं बनाने के। सर हम लोग अपने ही मन से गए
नहीं तो ये भी जानकारी मिल रहा है कि वहाँ चावल नहीं बना था, चावल की जगह रोटी बन रहा था, क्या सही है? रोटी और सब्जी बना। अच्छा तो मोनू मिश्रा, ग्राम शमसुद्दीनपुर, पोर्सेसेंट कला, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। अच्छा, यहाँ कोई मामला घटना घटी थी क्या? हाँ, कोई बच्चों को लेकर घटना घटी है क्या? नहीं सर, यहाँ बच्चों को लेकर घटना घटी है। जो घटी है वो आपके मोबाइल पे गया हुआ है, प्रधान के थ्रू हमको भेजा गया था और हमने आकर वीडियो बनाकर डाल दिया है। जो सच्चाई है वो रसोइयों में कितने लोग मौजूद थे वहाँ? रसोइयों में 2 लोग मौजूद थे, उसके बाद कोई नहीं। उस दिन कितने लोग थे? हैं? रोटियाँ वाली समस्या थी, कितने लोग थे मौके पर? मौके पे 2 कर्मचारी थे। राम प्रसाद, प्रभारी प्रधानाध्यापक, कंपोजिट विद्यालय शमसुद्दीन। ये शमसुद्दीनपुर प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बच्चियां रोटी बना रही हैं। क्या कितना इसमें सही है, कितना इसमें गलत है? अब हम बता रहे हैं सर, इसमें हम उस दिन राशन बंटवा रहे थे और स्कूल से आधा किलोमीटर दूरी पे, और ये वहाँ भी गए मन्नू पांडे, तो वहाँ भी पूरा वीडियो बना, कहे कि कितना बट रहा है, कि रसीद लीजिए, फोटो खींचे उसका, पूरा वीडियो तराजू से लेकर के सब। हम कहीं कोई परेशानी, तो कह रहे हैं कोई परेशानी नहीं। अभी हम वहीं थे तब तक ये विद्यालय पर कब आ गए हमको नहीं जानकारी था, और यहाँ जब कोई वीडियो बना लिए तब हमको सूचना गई तो हम आए विद्यालय पे, फिर इनको बुलाए, फिर तो कहे कि वीडियो ये देखिए ये है। उसके बाद फिर बच्चियों से पूछे तो बच्चियां जो है कह रही हैं कि वो हम लोग गए खाना खाने के लिए और बच्चे खाना खा रहे थे, थाली लेकर ये लोग गई तो वहाँ ये कहा कि थोड़ा सा देखो रोटी बनाओ, चलो, सबको जो है डांट करके बैठा दिया। अब उनके गांव की सारी बच्चियां हैं, हम लोग तो दूर के हैं, यही मैटर है। ये किसने बैठाया वहाँ पे डांट कर? ये मन्नू प्रसाद। अच्छा, सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।